हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और अभी हमारी क्लास इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट। तो आइए देखते हैं। भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिमी किनारे पर बालू के डिब्बों से ढका एक तरंगित मरुस्थल मैदान है जिसे थार मरुस्थल कहा जाता है। याद रखिएगा, थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है, लेकिन कुछ भाग पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात राज्य में फैला हुआ है। ये भी याद रखिएगा। जो थार मरुस्थल है इसका कुछ भाग कहाँ है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भाग कहाँ पर है, राजस्थान में, लेकिन कुछ भाग पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी फैला हुआ है। 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। जहाँ पर 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है तो उस जगह को क्या बोलते हैं, मरुस्थल। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से दो भाग हैं, तो ये लिखे हैं। उत्तरी भारत जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है। और नंबर 2 है दक्षिण भारत जिसका ढाल कच्छ के रन की ओर है। किसके? कच्छ के, ये रन अलग है, ठीक है, रन की ओर है। नेक्स्ट है कच्छ का रन। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। जो कच्छ का रन है, इस क्षेत्र में अधिकांश जो नदियाँ हैं उनमें पानी ओनली जब वर्षा का मौसम होता है तभी पाया जाता है। अधिकांश नदियाँ अंतः स्थलीय प्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। एग्जाम्पल के लिए लूनी नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। कच्छ के रन को सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और इसका आकार, ये प्रायद्वीपीय पठार से क्वेश्चन बहुत बनते हैं एग्जाम में। आकार त्रिभुजाकार है, अनियमित आकृति वाला भूखंड है। विस्तार उत्तर में अरावली पर्वतमाला और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ और दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। जो प्रायद्वीपीय पठार है ये याद रखिएगा किस दिशा में क्या क्या है। उत्तर में अरावली पर्वतमाला है और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर और दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 600 से 900 मीटर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इसका निर्माण कैसे हुआ, तो गोंडवाना लैंड के टूटने तथा उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना है। जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम में पूर्व की ओर कम होती चली जाती है क्योंकि इस पठार की अधिकांश नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। जो इसकी ऊंचाई है वो कम पश्चिम से पूर्व की ओर कम क्यों होती जाती है, क्योंकि इस पठार का जो अधिकांश नदियों का बहाव है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, इसीलिए। उत्तर से पूर्व की ओर बहने वाली नदी सोन, दामोदर, चंबल नदी बहती हैं। दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी ही याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार अनेक पठारों से मिलकर बना है। कौन कौन से पठार हैं, जैसे कच्छ की पहाड़ी, इन पहाड़ियों से मिलकर कच्छ की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी, वर्धा की पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी, पहाड़ियों से मिलकर क्या बना है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। केंद्रीय उच्च भूमि, इसे निम्न क्षेत्र में शामिल किया गया है। जो केंद्रीय उच्च भूमि है, जैसे अरावली पर्वत श्रेणी, ये भी एक केंद्रीय उच्च भूमि का भाग है। अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालमपुर तक लगभग 800 किलोमीटर है, याद रखिएगा। यह प्राचीनतम मोड़दार अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो अरावली पर्वत है। नेक्स्ट उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी अरावली पर्वत की। इसे 570 साल लगभग पुराना माना जाता है। इसकी संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है जो
राजस्थान के मैदान के अपवाद क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाद क्षेत्र से अलग करती है। इस पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदी लूनी और जवाई सहायक नदी है। और नेक्स्ट है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत है उसका सर्वोच्च ऊंचा पर्वत कौन सा है? गुरु शिखर, जो आबू पहाड़ियों पर स्थित है। जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा यहीं पर स्थित है, अरावली पर्वत पर, याद रखिएगा। जो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। यहीं पर जो जैनी लोग होते हैं उनका प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा है। उत्तर पश्चिम भारत में यह क्षेत्र खनिज संसाधन तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक और चूना पत्थर के भंडार के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। लूनी नदी इस पर्वत श्रृंखला की से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, ये भी याद रखिएगा ये। ओके, नेक्स्ट है मेवाड़ का पठार। जो मेवाड़ का पठार है इसका विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है और अलग किसको करता है? अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है मेवाड़ पठार, ये भी याद रखेगा। मालवा का पठार, इसके बारे में देखते हैं। अरावली पर्वत से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैंने उसे डिटेल से करा दिया है और प्रायद्वीपीय पठार से। ओके, मालवा का पठार निर्माण, ये इनमें से ज़्यादा स्टेट एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम। जैसे बेसाल्ट चट्टानों से इसे राजस्थान का पहाड़ वो हारडौती पठार कहते हैं। जो मालवा का पठार है इसका निर्माण किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से। और इसे राजस्थान के लोग हैं वो क्या कहते हैं? हारडौती पठार कहते हैं। विस्तार दक्षिण में विंध्य संरचना से उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड, पश्चिम तक मेवाड़ पठार है, याद रखिएगा। ओके, जो मालवा का पठार है इसका विस्तार दक्षिण में विंध्य संरचना से, उत्तर में ग्वालियर क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड और पश्चिम में मेवाड़ पठार तक। ओके, इसका विस्तार है मालवा के पठार का। यहाँ काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। खेती किसकी ज़्यादा की जाती है? कपास की, ये भी याद रखिएगा। मालवा का पठार। नेक्स्ट है, ये पेज डबल लग गया है, सॉरी, इसको कट कर दूंगी। फिर जो नदियाँ कौन कौन सी हैं मालवा के पठार की? जैसे चंबल और नर्मदा, तापी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। बुंदेलखंड का पठार जिसका विस्तार ग्वालियर के पठार से विंध्याचल श्रेणी के बीच है। मृदा कौन सी पाई जाती है? लाल मृदा यहाँ पर अधिक पाई जाती है बुंदेलखंड का पठार। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक नदी चंबल नदी के द्वारा बने महाखंडों को उत्खात भूमि का प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बुंदेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है, ये भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसी लगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।